आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। पहला वीडियो है आपकी क्लास 10th की। हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं और टेंस से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ टेंस के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, कुछ लिखकर भी बताऊँगा। आप उसके नोट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। और मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊँगा उस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रामर आपके हाई स्कूल के हिसाब से भी रहेगी, ठीक। और अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ भी बेसिक आपका आएगा ही आएगा। दूसरा, आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी उसका यूज़ कर पाएंगे। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की और जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? टेंस के बारे में। अब देखिए, आप 10th क्लास में हैं, ये क्लास 10th है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 10th के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में पता होगा। 9th क्लास में आपने थोड़ा बहुत जाना होगा, कुछ थोड़ा सा 8th क्लास में जाना होगा, तो मैं हल्का सा मान के चलूँगा। पर फिर भी मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। काल, टेंस को काल कहते हैं। दूसरा एक नाम आ जाता है समय। अब देखिए, बड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी, टेंस नहीं आते हैं समझ में, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो उससे बचाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा सर। देखिए, टाइम के 3 ही तो हिस्से हैं भैया जी। एक टाइम ये जो इस समय मौजूद है, एक वो जो निकल गया, जो बीत गया, और एक वो जो भविष्य में आएगा। तो 3 ही तो समय है, बस इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी ज़िंदगी घूमती है। तो अगर मैं जो बीत गया उसको अगर मैं बोलूँ तो भैया जी वो क्या हो गया? पास्ट। जो अभी है आपके पास, जो मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। और जो आने वाला है भविष्य में, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर। आप ना ये फिगर दिमाग में रखिएगा हमेशा कि टेंस ये है सर, बस, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं चाहें तो, और या उसको नोट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई टेंस जो है एक तरह का समय है। तो समय का चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए कि समय के 3 पहलू हैं, एक जो बीत गया, एक जो अभी मौजूद है, और एक जो आने वाला है, भविष्य में आएगा। क्लियर? अब भूल जाइए कि इसके 3 टाइप हैं। अब मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो हम बोलते हैं सुबह से शाम तक, सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य ही तो बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ वाक्यों का यूज़ कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक हम वही कर रहे हैं, रोज़ डेली हम वही करते हैं। भाषा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ सेंटेंस को मिला के ही तो बनी है, कुछ शब्दों को मिला के ही तो बनी है। तो हम अपनी रियल ज़िंदगी में ना सिर्फ 4 तरह की बातें बोल रहे हैं, सिर्फ 4 तरह की। अगर ये बात आप समझ गए तो टेंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ 4 तरह की। पहली तरह की बातें ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये बात ध्यान से समझिएगा, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको समझना बड़ा आसान होगा। तो पहले टाइप की जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं? जिसमें काम का पता चलता है। काम का पता चलना। पहली तरह की बातें वो होती हैं जिसमें काम का पता चलना, यानी काम का पता चलता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, काम का पता चलता है। ये मेन है सर, ये उसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको टेंस की टेंशन ना हो जाए। वो जो इधर उधर चीज़ें होती हैं, याद नहीं होते, इतने सारे रूल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सब से मैं आपको दूर रखने की कोशिश करूँगा, पर पढ़ाऊँगा आपको टेंस ही। तो काम का पता चलता है। दूसरी तरह की बातें वे होती हैं जहाँ हमें काम क्या होता है ना, जारी होता है। इसमें क्या होता है? काम, अभी बताऊँगा, देखो ये आपको सब समझ में आएगा। काम जारी होता है, ठीक। तीसरी तरह की बातें वे होती हैं जहाँ काम, अब देखो काम का पता चल गया सर आपको, तो काम जारी है, काम करना शुरू किया, अब काम पूरा भी तो होगा सर। तो तीसरे तरह की बातें वे होती हैं जहाँ काम का, या सीधे लिख सकते हैं, काम पूरा हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरी तरह की बातें वो होती हैं जो हम बोलेंगे कि उसमें काम पूरा हो जाता है। चौथे तरह की बातें वे होती हैं कि एक समय तो बीत चुका है, एक समय बीत चुका है, या बोल सकते हैं कि एक समय निकल गया पर फिर भी काम जारी है, फिर भी काम जारी है। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा और आपको चारों बातें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह की बातें कर रहे हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। देखो, काम का पता चलना, जैसे मैं कहता हूँ कि सर मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल, काम का पता ही तो चला ना कि भाई मैं पढ़ाता हूँ।
काम का पता चल रहा है। आपसे कोई कुछ कहता है, आप किसी से पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या, काम का पता चलता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ इतना। दूसरी तरह की बात है काम जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, काम कंटिन्यू है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह की बातें आ गई। ठीक। तीसरी वे बातें होती हैं जब काम पूरा हो जाता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने पढ़ा दिया है, खेल खत्म, काम पूरा हो गया। चौथे तरह की बातें वे होती हैं कि एक समय निकल गया पर फिर भी काम जारी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ सर, तो सुबह से अब तक का समय निकल गया पर मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। यही है। अब मैं जब इनके नाम लिखूंगा ना इंग्लिश में, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि अरे हाँ ये तो हमने पढ़ा था, पर वो रियल में समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए, तो पहली तरह की जो बातें हैं जिसको हम कह रहे हैं कि भाई काम का पता चलता है, तो काम का पता चलने में हम क्या लगाएंगे, ये जो आपके सेंटेंस होंगे ये होंगे आपके इंडेफिनिट। कैसे सेंटेंस होंगे, इंडेफिनिट सेंटेंस होंगे। उसके बाद काम जारी होता है, काम जारी होता है, ये इस तरह के सेंटेंस होंगे आपके कंटिन्यूअस सेंटेंस होंगे सर। उसके बाद काम पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है मतलब ये आपके परफेक्ट वाले सेंटेंस होंगे। उसके बाद एक समय बीत गया पर फिर भी काम जारी है, ये होंगे सर आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। इंडेफिनिट आपने सुना होगा, कंटिन्यू सुना होगा, परफेक्ट सुना होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर डिफरेंस समझ में नहीं आता है। डिफरेंस भैया जी इसका ये है कि पहले में काम का पता चलता है, दूसरे में काम जारी होता है। परफेक्ट माने काम पूरा हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक समय बीत गया और काम फिर भी जारी है। ये इसका असली मतलब होता है। तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। इनके नाम आपने सुने होते हैं, ये आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताया गया होगा, लेकिन ये जानने के बाद, इस चीज़ को समझने के बाद आपको ये चीज़ बहुत आसान लगे, क्योंकि जब भी कहीं आप कंटिन्यूस देखेंगे लिखा हुआ, तो आपके दिमाग में एकदम ये सेंटेंस क्लिक होगा कि हाँ भाई यहाँ पर काम क्या होता है, जारी। मैं बार बार इन चीज़ों पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे की सारी चीज़ें मैं आपको यहीं से सिखाने वाला हूँ। अब इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ऐसे ही कर देते हैं। अब हम देखते हैं आपका जो, चलिए टेंस से अगर हम शुरू करते हैं सर, यानी टेंस क्या बोल रहे हैं, काल। अब सबसे पहले हम नंबर 1 पे लेते हैं आपका कौन सा, पास्ट टेंस चुनते हैं सर। कौन सा टेंस चुन रहे हैं, पास्ट टेंस चुन रहे हैं सर। आपका कौन सा टेंस चुन रहे हैं सर, पास्ट टेंस। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें, पास्ट टेंस शुरू करने से पहले, कि ये जो 4 तरह की बातें मैंने आपको बताई, इसमें से अगर मैं किसी भी तरह की बात उठा लूँ, मान लीजिए मैंने बात उठा ली कहाँ से, इंडेफिनिट से, या कंटिन्यू से उठा ली, परफेक्ट से उठा ली, या कहीं से भी उठा ली। अब उस बात को कहने के भी 4 ढंग हैं। क्या बोला मैंने, किसी भी तरह की बातें उठा लूँ, उसको कहने के भी 4 ढंग हैं। या तो आप हाँ में कहेंगे, पॉजिटिव, या आप मना करेंगे, निगेटिव, या आप कंफर्मेशन लेंगे भैया ऐसा है या नहीं है, इंट्रोगेटिव, या फिर आप क्वेश्चन करेंगे, क्या, डबल इंट्रोगेटिव। कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल, अभी समझ में आएगा। भाई हमने कहा तुम पढ़ाते हो, पॉजिटिव सेंटेंस। मना कर दो, तुम नहीं पढ़ाते हो, नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम पढ़ाते हो, कंफर्मेशन ले रहे हैं, हाँ में या ना में जवाब आएगा, कैसा, इंट्रोगेटिव। या आप इसको कंफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन सेंटेंस है। चौथे में हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। सामने वाले से जवाब आया कि हाँ भैया मैं पढ़ाता हूँ, तब हमसे पूछेंगे भैया तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तुम क्या पढ़ाते हो, तुम कहाँ पढ़ाते हो, सवाल कर लिया। तो 4 ही ढंग से किसी भी बात को कह सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक बात उठाओ, अब उसको कहने के 4 ढंग, हाँ में, ना में, क्या में, यानी कंफर्मेशन, और उसके बाद हम सवाल पूछेंगे। ये बात आपको और ध्यान रखनी है। अब हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस, वो मैं यहाँ लिख के ही बता दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, तो पास्ट टेंस मैंने बताया, पास्ट टेंस अब ये कितने प्रकार का होगा, तो देखो टेंस कोई सा भी हो, उसमें बातें हमेशा 4 तरह की ही होंगी, और ये इनके इंग्लिश में नाम हो गए। तो सीधा सीधा पास्ट पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं भैया जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आ जाएगा सर आपका बातें जारी होंगी, यानी काम चलेगा, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है सर। उसके बाद सर आपका आएगा यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। उसके बाद एक समय बीतेगा और काम फिर भी जारी होगा, तो आपका ये सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लीजिए, जो वहाँ लिखा है वहीं यहाँ लिखा है, और कुछ नहीं किया, बस शुरू में क्या लगा दिया है, पास्ट। तो ये जितनी भी बातें हैं ये हम पास्ट में ले जाएंगे और उसको देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब देखिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इधर वाले को, और इनमें से एक चीज़ उठाते हैं। और मैंने आपको बताया कि देखो 4 तरह की बातें होती हैं किसी भी टेंस में। देख लो, पास्ट में भी 4 तरह की होंगी, प्रेजेंट में 4 तरह की होंगी, फ्यूचर में 4 तरह की होंगी। तो हमने पास्ट को चुना। अब पहली तरह की बात उठाते हैं। अब उसको कहने के 4 ढंग हैं, वो सीख लीजिए बस, बाकी 3 आप अपने आप ही कर लेंगे। देखिए सर कितना सिंपल है। सबसे पहले हम ये वाला उठाते हैं, पास्ट का पहला, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या नाम दें? चलो कैपिटल ए का नाम दे देते हैं कि भैया ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उठा रहे हैं। अब बात आती है कि भाई इसकी पहचान क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो भैया जी जो बात बीत गई वो पास्ट में आ गई, बात खत्म हो गया। तो पहचान में था आ सकता है, थी आ सकता है, थे आ सकता है, या फिर लिया, दिया, या फिर आपका किया। इस तरह से आप सेंटेंस आएंगे। देखो अभी जब आएंगे तब और समझ में आएगा। अब भैया जी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की बात को बोलने के कितने ढंग हैं? 4 ढंग हैं भैया जी। पहला ढंग क्या है? लो जी रूल्स में लिख देता हूँ। पहला ढंग क्या है? सब्जेक्ट और सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कौन सा है? ये आ गया सर आपका अफर्मेटिव, या इसका दूसरा नाम हो सकता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, मैं जो इसको नाम देता हूँ वो क्या नाम देता हूँ? मैं नाम देता हूँ हाँ वाले सेंटेंस, जिसको आप हाँ में बोल रहे हैं, मतलब सीधे। उसके बाद दूसरा रूल बनेगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका यहाँ पे डिड नॉट। क्या? डिड नॉट, और लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ हमने मना कर दिया, नोट लगा दिया, तो सेंटेंस कैसा हो गया सर आपका? निगेटिव हो गया। ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा किस तरह के सेंटेंस? नहीं वाले सेंटेंस। उसके बाद तीसरे रूल में डिड आ जाता है आपका शुरू में, सब्जेक्ट बचता है, नोट आता है। अब नोट की कभी कभी ज़रूरत नहीं होगी तो हम नोट को स्किप कर देंगे। ये याद रखने के लिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? देखिए आपके हिसाब से देखूं, आपके अगर सिलेबस के हिसाब से देखूं तो इसका नाम क्या निकल के आता है कि भैया ये इंट्रोगेटिव है। मैं इसको नाम क्या देता हूँ? कन्फर्मेशन, यानी कि हाँ ये नाम है सवाल पूछना, मैं इसको ये नाम देता हूँ। चौथे में आप क्या करेंगे सर? क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। फिर ये तीसरा रूल ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट की ज़रूरत है तो ठीक। यहाँ पे ये प्लस है, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना। अरे ऑनलाइन कैसे पूछेंगे भैया, वीडियो देख रहे हैं, चलो कमेंट कर देना, बता देंगे। तो ये क्या हो गया सर आपका? इसको मैं है ये भी इंट्रोगेटिव, पर मैं इसको नाम देता हूँ भैया जी डबल इंट्रोगेटिव का नाम देता हूँ। और एक तरह से हम इसमें क्या पूछते हैं सर? सवाल पूछते हैं। ये मेरी भाषा है सर, ये आपकी किताब की भाषा है। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। भैया हाँ वाली बातें हो गई। मना करेंगे, डिड नॉट लगाया। अब आपको हर बार क्या लगानी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिड जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है डू की, तो सेकंड फॉर्म एक बार आ गई, बार बार थोड़ी लगाएंगे। यहाँ भी डिड आ गया, यहाँ भी डिड आ गया, यहाँ भी डिड आ गया, तो अब मैं यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, तो ये तो हमने रूल्स लिखे। अब भैया सेंटेंस बना लेते हैं। मैं बस आपको 4-5 सेंटेंस बताऊंगा, बाकी आपको खुद बनाने सीखने हैं सर, क्योंकि ये आपका काम। मैं एक ही सेंटेंस को लूँगा और चारों तरह से बनाऊंगा। क्लियर? जैसे मैंने क्या लिखा, यही लिखा कि भाई तुम पढ़ाते थे। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं तुम पढ़ाते थे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुमने पढ़ाया। राइटिंग बहुत ख़राब है भैया, तुमने पढ़ाया था। तो भैया किसने? देखो हाँ मैं बोल रहे ना, तुमने पढ़ाया था, इसमें कोई निगेटिव वेटिव कुछ नहीं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? यू हो गया, और पढ़ाने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? टॉट। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। लीजिए, अब अगर मैं इसको निगेटिव बनाऊं तो सेंटेंस क्या होगा कि भाई तुमने नहीं पढ़ाया, इतना भी बोल सकते हैं, या तुमने नहीं पढ़ाया था, इतना भी बोल सकते हैं। अब देखो निगेटिव हो गया तो डिड नॉट आ गया, सीधे सीधे क्या आ गया? सब्जेक्ट, यहाँ पर आ गया डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे ये रूल काहे लिख दिया भैया? सीधे सीधे सब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट कौन है काम करने वाला? यू है ना, तो यू डिड नॉट। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी सर? टीच। लीजिए, कन्फर्मेशन लेते हैं सर। कन्फर्मेशन,
ठीक है, यानी क्या तुमने पढ़ाया था। हाँ भैया, अब देखो जवाब में हाँ होगा या ना होगा, तो आपके सेंटेंस डिड से शुरू हो जाएंगे। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे डिड यू क्या टीच, क्या तुमने पढ़ाया था। अब अगर आपसे पूछें, सवाल पूछें कि भाई तुमने आखिर क्या पढ़ाया था, हिंदी पढ़ाई थी, इंग्लिश पढ़ाई थी या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया था, ये हम पूछ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आएगा आपका व्हाट, उसके बाद सीधे डिड आगे देंगे सब्जेक्ट का मतलब कि रूल के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया यू। अब नोट तो है नहीं, नोट को हमने छोड़ दिया, तो व्हाट डिड यू टीच। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा था, दोनों बार नोट को अंडरलाइन किया था। जब सेंटेंस में हमने नोट का इस्तेमाल नहीं किया है इन दोनों में, तो हमने नोट नहीं लगाया है। अब इसमें 2-3 बातें आई हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ये डिड हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ गई, ठीक है सर, क्वेश्चन वर्ड कहाँ से आ गया, ये वर्ब की सेकंड और फर्स्ट फॉर्म किस तरह से बन रही हैं। वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में पहले उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं अगला टेंस आपको पढ़ाऊँगा, मतलब इसका अगला पार्ट पढ़ाऊँगा, पास्ट कंटिन्यूअस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। बाकी सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सभी को नमस्ते, जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।